द हिंदू का 27 जून 2020 का एडिटोरियल देख लेते हैं कि कौन कौन सा एडिटोरियल आज आए हैं। तो एडिटोरियल चालू करने से पहले क्वेश्चन आज के हैं कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हाउ कैन यू सॉल्व द हेल्थ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। 250 शब्दों में आपको इसको लिखना है। सबसे दूसरा कौन सा है, वाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड एन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया। इस पर आपको कमेंट करना है 100 शब्दों में। तो आज सबसे पहला जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है गेटिंग आउट ऑफ द गन्स जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस। तो ये बेसिकली इस बात पर निर्भर करता है कि अगर किसी देश को विकसित होना होता है तो उसको क्या 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला क्या है, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था। ये तीनों मजबूत होनी चाहिए तो वो देश जो है वो काफ़ी विकसित हो जाएगा। लेकिन भारत जो है अभी क्या हो रहा है कि भारत जो भी है ना वो इस तीनों के तीनों क्राइसिस से अभी गुजर रहा है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस की परेशानी या कि कोविड-19 की महामारी से, कि जो जर्म्स है, ठीक है, जर्म्स, और दूसरा है सुरक्षा की परेशानी की जो गन्स, और तीसरा जो है ना वो इकोनॉमी की परेशानी की जिसको हमने कहा था स्टील क्राइसिस, यानी कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है डगमगा रही है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की परेशानी से। तो अब कोरोना वायरस दुनिया में आया तो अभी क्या है कि पूरी दुनिया को ये सिखाया गया कि भाई आपका जो कुछ भी है अभी इतना विकास आपका नहीं हो पाया है कि जितना होना चाहिए। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया की वाट लगा दी है, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली भारत को भी बहुत नुकसान हुआ है और भारत की जितनी भी हेल्थ स्ट्रक्चर था तो उसकी बुनियादी ढांचों को जितनी भी कमियां थी वो भी निकल कर सामने आई है। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि भारत जो है अपने जीडीपी का केवल 1.5%, 1.5% ही निवेश करता है स्वास्थ्य सेवाओं में, जबकि अमेरिका जीडीपी का 9% और चीन जो है वो जीडीपी का 3% अपनी लगाता है स्वास्थ्य सेवाओं में। लेकिन फिर भी उन लोगों की हालत इतनी ख़राब थी कि आप न्यूज़ में देखते ही होंगे कि अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए उसके बारे में ही बात करने वाले हैं हम, कि अब भारत जो है इसकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है इस कोविड-19 के महामारी के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में मामले में। अभी प्राइवेट सेक्टर की जो भी हॉस्पिटल जो है वो ज़्यादा फीस लेती है, अब उसको भी कंट्रोल करना पड़ रहा है और ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही कम महत्व दे रहे हैं अभी तक। और इसको कम हमें करना क्या चाहिए कि अपने दूसरे जो खर्च हैं कि जो ज़रूरी नहीं है उसको काट कर हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लेना होगा और उससे फ़ायदा भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने एनसीईआरटी में एक देखा होगा कि भाई अर्थव्यवस्था जो है ना वो हेल्थ से जुड़ी हुई है। और उसका क्या कारण है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आदमी जो 4 दिन काम करता है और एक दिन घर बीमार रहता है तो उस एक दिन वो काम पे नहीं जाएगा तो उसकी इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगी। और ये एक दिन, ये तो रही भारत एक व्यक्ति की बात, और अगर पूरे भारत में ऐसा हुआ तो बहुत सारे दिन हम हर रोज़ कोई ना कोई तो बीमार होगा ही। तो अगर हम अपने हेल्थ सुविधा को ही सुधार ले तो शायद हमें बहुत ही मदद मिल सकती है इस इकोनॉमी में अंदर, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि अगर स्वास्थ्य यानी कि बीमार होने से पहले ही उसको दवाई दे दो। ये फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, हो तो नहीं सकता है क्योंकि बीमार होने से पहले तो कोई दवा लेगा ही नहीं, लेकिन हम अपनी हेल्थ स्ट्रक्चर यानी कि खुद की हेल्थ के बारे में भी इतना सोचें कि कम बीमार पड़े, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि सुरक्षा की परेशानी सीमाओं पर अभी क्या गन्स, दूसरा जो टर्म्स आया था गन्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें ऑथर ने क्या कहा कि अब एक कारगिल की युद्ध की बात हुई कि जब ये युद्ध हुआ तो भारत की जीडीपी का कितना 20% से भी ज़्यादा हमें डिफेंस में इन्वेस्ट करना पड़ा। बाकी सब कुछ छोड़कर इमरजेंसी के अंदर ये 20% से भी ज़्यादा जीडीपी हमें वहाँ इन्वेस्ट करनी पड़ी युद्ध के लिए। लेकिन भारत के मुकाबले चीन जो है वो काफ़ी बड़ा है, सेना में भी बड़ा है और क्षेत्र में भी बड़ा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इससे भी ज़्यादा पैसों की लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी डगमगा जाएगी और उसके हमारे काफ़ी बुरे प्रभाव पड़ेगा सब अपने देश के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमें अगर कुछ फैक्चुअल डेटा की बात करते हैं तो भारत ने अभी कितना इन्वेस्ट किया है इस सुरक्षा के मामले में, केवल जीडीपी का 2%।
2% ही भारत के डिफेंस एक्सपेंडिचर में कार्य हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम चीन का बजट देखें तो हमारे से 4 गुना ज़्यादा है दोस्तों। तो उसके हिसाब से भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और उसकी आगे बात करते हैं तो भारत की अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नेपाल के साथ भी सीमा विवाद है, पाकिस्तान के साथ भी सीमा विवाद है, वहाँ भी हमने एयर स्ट्राइक की, वो किया, और अभी चीन में हाल में चल रहा है। तो ये सब कुछ देखते हुए हमारे, और इतना ही नहीं, कश्मीर में तो ऑलरेडी आतंकवादी हमले आप देखते ही होंगे कि भाई आज इतने आतंकवादी ढेर हो गए, इतने हो गए, पता नहीं क्या क्या। तो अब ये तो ट्रेंड हो गया कि भाई पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है ना अपनी गलती छुपाने के लिए कोई इंटरनेशनल मुद्दा उठा लेगी। उसकी वजह से होगा क्या कि उनकी कमियां छुप जाएगी और उनकी पूरे देश की हमदर्दी उन लोगों को मिल जाएगी। तो एक ट्रेंड ही चल रहा है। अभी नेपाल में भी हाल ही में ऐसा हुआ था कि वहाँ की सरकार कुछ कर नहीं पाई, तो उन्होंने क्या किया, भारत के जो नक्शा पब्लिश कर दिया वहाँ का, और अपने लोगों में अंदर एक देश भावना की भक्ति जगाने लगी, और उन सरकार की जो कमियां थी वो तो कब किसी को दिखेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा भी एक महत्व का निर्भर करता है सुरक्षा के मामलों में। और आपने ये भी देखा होगा कि हाल ही में क्या हुआ कि हमारे कुछ अंदरूनी भी कुछ लोग हैं कि जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भी हमें काफ़ी बाधाएं पहुंचा रहे हैं। तो ये तो थी ये बातें। और अब क्या है कि इन सब के चलते अगर अपने देश की सुरक्षा करनी है तो हमें बहुत मजबूत लीडरशिप चाहिए, कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत बखूबी निभा रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, और एकजुट होकर इन सब से लड़ने की ताकत हमें दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को साबित करना पड़ेगा, खुद को मजबूत करना पड़ेगा, कि अगर हमारे साथ सामने कोई टिक नहीं पाएगा, मतलब खुद को इतना मजबूत करने को पड़ेगा कि अगर हमसे कोई पंगा लेता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब तीसरा पिलर भी देख लेते कि अर्थव्यवस्था की परेशानी। तो इसमें क्या है, बेसिकली स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों की परेशानी हमने आगे देखा कि कैसे ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। अगर स्वास्थ्य में भी कुछ कमियां हुई तो हमें अर्थव्यवस्था में नुकसान पड़ेगा, अगर सुरक्षा मामले में भी कुछ कमी आई तो उसका हमें अर्थव्यवस्था पर पूरा प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। लेकिन इस सबसे कैसे निपटा जाए, तो यही बात हमें करनी है कि बेसिकली अर्थव्यवस्था जो है उसमें स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए हमें बहुत सारे फंड की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जो हमारे अर्थव्यवस्था के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ है। सबसे पहला है लोगों कितना खर्च करते हैं, दूसरा क्या है सरकार का कितना खर्च है, तीसरा क्या है बाहरी निवेश, हमारे देश के अंदर निवेश कितना होता है, और चौथा यह है कि दूसरे देशों के साथ हमारा जो व्यापार है वो कितना है। ये 4 अर्थव्यवस्था के पिलर है। ये मजबूत होने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारा स्वास्थ्य और सुरक्षा भी अपने आप मजबूत हो जाएगा। और एक और बात भी की है कि अभी महामारी के चलते व्यापार और सभी इकोनॉमी के पिलर जो है वो कमी आई है। ठीक है, इकोनॉमी के जितने भी पिलर हमने देखे कि व्यापार तो अभी बाहरी देशों से व्यापार तो बंद था पहले, तो अभी एक डेटा के हिसाब से 55% तक की गिरावट जो है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में आई थी। और पिछले कुछ सालों से देखें तो 40% की गिरावट हमारे विकास में इस पैंडेमिक के चलते आई है। तो ये भी बहुत बुरा इफेक्ट करता है। इन सबसे बाहर कैसे निकले, तो हमें सही अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी जो है उसको सही करना पड़ेगा, सही ढंग से कुछ चीज़ें लानी पड़ेगी कि जो काफ़ी एक्सपेंडिचर हमें जो अभी सरकार ने दिया है कि ये है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज, इतना ही था, पता नहीं कितना, देख लेना आप। ठीक है, तो इतना ही पैकेज जो हमें बाहर वो निकाल रही है सरकार, तो उससे भी हमें इकोनॉमी में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और एक और बात यहाँ पर आती है कि अगर हम ऐसा, लेखक ने ये बात की कि अगर पैसे छाप कर भी अगर हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, उसके एक और प्रभाव पड़ेगा इस पर कि क्या इकोनॉमी की हमारी जो वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में है वो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से भविष्य के अंदर अगर हम कोई ट्रेड करते हैं तो हमारी वैल्यू तो डाउन होगी, लेकिन उनकी पैसों की वैल्यू ज़्यादा होने से हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और ये बहुत ही खतरनाक होगा फिर आगे जाके। तो इसके साथ ही भारत को स्वास्थ्य, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में सुधार कर जल्दी इससे बाहर आना चाहिए। और आपने देखा होगा कि भविष्य हमारे भूतकाल में इतिहास उठा के देख लो दोस्तों भारत का, कि हमने जो है इससे भी बड़ी परेशानियां झेली है, और इससे हम दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश के सामने उभरे हैं।
तो इस परेशानी से हम लोग जल्द ही उभर जाएंगे और दुनिया को एकता और शांति का संदेश जल्द ही भारत देने आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर निक्समैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।